बच्चों, हमने पिछले वीडियो में तीसरी पॉइंट है देखिए बच्चों, हमने जो पिछले वीडियो है उसमें हमने तीसरी पोइम पढ़ी थी, द लोटस पोइम। उसके हमने क्वेश्चंस आंसर हैं, वो क्वेश्चंस आंसर भी पुटअप किए थे, एक्सप्लेनेशन की थी। आज हम जो आपकी फोर्थ पोइम है, एन एलजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। एन एलजी एलजी मीन्स होता है शोक गीत। ये आपका क्वेश्चंस भी बनता है कि इसमें एन एलजी ऑन द डेथ ऑफ मैड डॉग, एलजी मीन्स होता है शोक गीत। यानी कहने का मतलब ये है कि वन पर्सन हु डाइड, जो मर जाते हैं, या समन एनिमल्स भी हो सकते हैं, समन बर्ड्स हो सकता है, कोई पक्षी भी हो सकते हैं, कोई मनुष्य भी हो सकते हैं, कोई जानवर भी हो सकते हैं। जब वो मर जाते हैं तो उनके ऊपर मौन किया जाता है। मौन, MOURN, मौन भी कह सकते हैं, लेमेंट भी कह सकते हैं। उनके ऊपर जब शोक गाया जाता है या दुख प्रकट किया जाता है। एन एलजी इज ए फनरल सॉन्ग, ये एक दाह संस्कार का एक गीत है। तो यहाँ पर हमने एन एलजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार एक पागल कुत्ता है वो मर जाता है। उसमें सैटायर का भी यूज किया गया है, आयरोनी का भी यूज किया गया है। आयरोनी मीन्स होता है व्यंग्य। इसमें ब्रीफ जो समरी है इस पोएम की, वो यहाँ पर ये है कि एक बार क्या होता है कि जो पोइट होता है ओलिवर गोल्ड स्मिथ, वो यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ, यानी ही एड्रेसेस द पीपल या गुड पीपल, यहाँ पर अच्छे लोग हैं उनको एड्रेस कर रहा है, संबोधित कर रहा है, और उनको ये कह रहा है कि आप अच्छे लोग हो, गुड पीपल हो, आप मेरी बात सुनिए, यानी ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं आपका ज़्यादा समय व्यक्त नहीं करूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और आपको उसमें एक सरप्राइज होगा, आश्चर्य होगा। एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो आपने शायद ही सुनी होगी। यहाँ पर एक आइलिंगटन नाम का कोई एक कस्बा है, टाउन है। उस टाउन में पोइट है, कवि है, जो खुद भी रह चुका है। आइलिंगटन सेकंड जो पोइम है, स्टेंजा है, उसमें जो वर्ड आया है आइलिंगटन, उसमें कवि है, पोइट हिमसेल्फ लिव्ड एट देयर, वहाँ पर रह चुका है। तो उसमें एक ऐसा धार्मिक व्यक्ति, पायोस मैन, पायोस मीन्स उसको धार्मिक व्यक्ति इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो एक धर्म में विश्वास करने वाला है। धर्म में तब तक ही विश्वास करता है जब तक उनकी प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है। और वह इतना जनरस है, इतना काइंड है, ऐसा बताया गया है कि उसने कभी एक कुत्ता पाल रखा था, जो दे वर फ्रेंड्स, जो कभी एक दूसरे के मित्र हुआ करते थे। लास्ट में क्या होता है कि दोनों की अनबन हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष होता है, दोनों में अनबन हो जाती है, और कुत्ता इस बात को लेकर पागल हो जाता है, मैड हो जाता है, पागल हो जाता है। और जब वो पागल हो जाते हैं तो
जो पायस व्यक्ति है, रिलीजियस पर्सन है, इसके जो मॉरल प्रिंसिपल है, नैतिक सिद्धांत है, जो नैतिकता पर विश्वास करने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति को काट लेता है। यानी द डॉग बिट द पायस मैन, उस धार्मिक व्यक्ति को काट लेता है। अब आसपास के जितने भी लोग हैं, आसपास के जितने भी व्यक्ति हैं, उनकी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, वो इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे जब हो जाते हैं तो उन्होंने जो टाउन पीपल्स है, टाउन पीपल्स का मतलब होता है टाउन में रहने वाले जो लोग हैं, उन्होंने प्रिडिक्शन की। प्रिडिक्शन मीन्स होता है भविष्यवाणी। प्रिडिक्शन मीन्स होता है भविष्यवाणी। तो उन्होंने भविष्यवाणी की। उन्होंने भविष्यवाणी क्या की कि पागल कुत्ते के काटने के कारण से, पागल कुत्ते के काटने के कारण से ये जो व्यक्ति है ये यहां मर जाएगा। यानी ये जो धार्मिक व्यक्ति है निश्चित रूप से मर जाएगा। तो पागल कुत्ते के काटने के कारण से मर जाएगा, ऐसी प्रिडिक्शन कर दी, भविष्यवाणी कर दी। लेकिन जब लोग उस कुत्ते को श्राप देते हैं कि ये तो पागल कुत्ता है, बेचारे इस धार्मिक व्यक्ति को नहीं काटना चाहिए था, इस प्रकार की वो अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन दे प्रूव रॉन्ग, वे गलत साबित हुए। वे गलत साबित क्यों हुए? द मैन रिकवर्ड, मनुष्य जिसको काटा था कुत्ते ने, उसमें तो सुधार हो गया और कुत्ता मर जाता है। द डॉग वुड डाई, और कुत्ता मर गया। तो जिसकी जो प्रिडिक्शन थी, जिनकी भविष्यवाणी थी, उनकी भविष्यवाणी यहां पर गलत साबित होती है। मरना किसको चाहिए था? पागल कुत्ते के काटने के कारण से उस पायस मैन को, रिलीजियस मैन को, उनको मरना चाहिए था। बट इट प्रूव रॉन्ग डिसीजन, यहां पर गलत डिसीजन साबित होता है। बिकॉज द मैन इज मोर पॉइजनस देन द मैड डॉग, पागल कुत्ते की बजाय उस आदमी में ज्यादा पॉइजन था, जहर था। इस प्रकार की ये एक पोइम है जो इसकी समरी है। अब हम इसका पहला जो स्टेंजा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। गुड पीपल, फर्स्ट स्टेंजा, इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोइट सेज दैट, या द पोइट एड्रेसेस टू द गुड पीपल ऑल माने जितने भी लोग हैं, उस टाउन में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको संबोधित कर रहे हैं। एड्रेस मीन्स होता है संबोधित करना। तो कहने का मतलब कि द पोइट एड्रेसेस संबोधित कर रहे हैं गुड पीपल ऑल, कि सभी लोगों को संबोधित कर रहा है कि आप सभी यहां पर अच्छे लोग हो। ऑफ एवरी सॉर्ट, सॉर्ट मीन्स होता है काइंड, सॉर्ट मीन्स होता है यहां पर काइंड, कि यहां पर आप सभी प्रकार के लोग हो, अलग अलग प्रकार के लोग हो। कुछ धार्मिक लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, उनको यहां पर एड्रेसिंग करके, संबोधित करके ये कह रहा है कि आप यहां पर सभी अच्छे लोग हो। गिव ईयर अनटू माई सॉन्ग, गिव ईयर अनटू, इसका मतलब होता है टू लिसन, टू लिसन केयरफुली, LISTEN, लिसन, कि मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अच्छे लोगों, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। एंड इफ यू फाइंड
इट वॉन्ड्रियस सॉर्ट। वॉन्ड्रियस मीन्स होता है सरप्राइज, वॉन्ड्रियस मीन्स होता है सरप्राइज, आपको सरप्राइज होगा, वॉन्ड्रियस होगा। एंड इफ यू फाइंड वॉन्ड्रियस सॉर्ट, आपको सरप्राइज होगा, आपको आश्चर्य होगा। इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, कहने का मतलब है कि आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। आई मीन्स द पोइट, पोइट सेज दैट ही कैन नॉट होल्ड द पीपल लॉन्ग, लंबे समय तक उनको यहाँ पकड़ के नहीं रखेगा, उनको थोड़े ही समय बाद में जो उनके साथ में इवेंट होने वाली है उसका वो जिक्र करने वाला है, क्या घटना होने वाली है उसको बारे में वो बता रहा है। कि पहला स्टेंजा उसमें ये कह रहा है कि अच्छे लोगों मेरी बात को ध्यान से सुनिए और आपको एक सरप्राइज होगा, मैं आपका ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करूँगा, ज़्यादा समय नहीं बिताऊँगा और थोड़े समय बाद में ही, यानी फॉर ए शॉर्ट मोमेंट, कुछ क्षण में ही आपको एक ऐसा सरप्राइज वाला मैसेज है, संदेश है, वो आपको मिलेगा जिसमें सबको शॉक होगा, सदमा लगेगा। इन आर्लिंगटन, आर्लिंगटन यहां पर एक टाउन है, कस्बा है, वेयर द पोइट ओलिवर गोल्डस्मिथ लिव्ड एट देयर, जहां पर वो रह चुका है। देयर वॉज ए मैन, यानी आर्लिंगटन में एक ऐसा व्यक्ति भी रहता था। देयर वॉज ए मैन, यहां पर ये जो मैन है इसको हम पायोस कह सकते हैं, पायोस मैन, इसको हम धार्मिक व्यक्ति कह सकते हैं, इनको हम रिलीजियस पर्सन भी कह सकते हैं। ही स्पेंड्स हिज लाइफ ऑन मॉरल थ्योरी, जो नैतिक जो सिद्धांत है, मॉरल जो प्रिंसिपल है, नैतिकता के जो सिद्धांत है उनके ऊपर अपना जीवन व्यतीत करता है, अपना जीवन नैतिकता में बिताता है, धार्मिक व्यक्ति है। ऐसा एक व्यक्ति जो खुद आर्लिंगटन में रहता था और उसी कस्बे में वहीं पर पोइट भी रहता था। ऑफ होम द वर्ल्ड माइट से, द वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स होता है टाउन्स पीपल, टाउन्स पीपल, वहां के रहने वाले जितने भी लोग हैं, माइट से उनके बारे में कहते हैं दैट स्टिल गॉडली रेस ही रेन। गॉडली रेस मीन्स होता है यहां पर गुड पीपल, गुड पीपल के लिए है, अच्छे लोगों के लिए है। ही रेन वेयर एवर ही वेंट टू प्रे, और प्रे मीन्स होता है प्रार्थना करना, कि वो इस कस्बे में रहता है और जब तक वो प्रार्थना करता है तब तक तो वो पायोस एंड रिलीजियस मैन रहता है। यानी प्रार्थना के समय उसकी जो मॉरल जो प्रिंसिपल है वो लिमिटेड है, सीमित है। सीमित कहाँ तक है कि वो प्रार्थना तक तो एक पायोस मैन बनकर रहता है, धार्मिक व्यक्ति बनकर रहता है। ये जो स्टेंजा है ये इम्पोर्टेंट स्टेंजा है, परीक्षा में इनके बारे में पूछा जा सकता है। ए काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड, यहां पर जो ही है ये ही है उस पायोस मैन के लिए है, पायोस मैन। ए काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड, कहने का मतलब कि यहां पर जो पायस मैन है उनकी जो क्वालिटी है उस क्वालिटी के बारे में बताया गया है। ही इज जेंटलमैन, ही इज काइंड मैन। जेंटल मीन्स होता है जनरस, उदार प्रकार का व्यक्ति, और काइंड आप जानते हो दयालु व्यक्ति।
तो ए काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड, ही यहां पर द पायस मैन हैड ए काइंड एंड जेंटल हार्ट, या ये उनकी क्वालिटी के बारे में बताया गया है, किस प्रकार की उनकी क्वालिटी है, किस प्रकार के उनमें गुण हैं। टू कंफर्ट्स फ्रेंड्स एंड फॉय, फॉय मीन्स होता है एनवी, फॉय मीन्स होता है फॉइज एनवीज, यानी ही बिहेव बिटवीन द फ्रेंड्स एंड एनवी इक्वली, दोनों के साथ में समान रूप से व्यवहार करता है, दोनों के साथ में, चाहे उनके फ्रेंड्स हो चाहे उनके एनवीज हो, दोनों के साथ में इक्वली एक समान व्यवहार करता है, अच्छा व्यवहार करता है दोनों के साथ में। ऐसा उसका क्वालिटी बताई गई है उस पायस मैन की, उस जेंटलमैन की। ये कब तक है? ये तब तक है जब तक वो प्रेयर करता है, प्रार्थना करता है, तब तक तो वो पायस मैन बना रहता है। लोगों के सामने ऐसा दिखाया गया है उस व्यक्ति को, उससे इस पोएम में उस व्यक्ति के बारे में व्यंग्य किया गया है कि इस प्रकार का व्यक्ति लास्ट में किस प्रकार साबित होता है, किस प्रकार वो लोगों की जो भविष्यवाणी वो गलत साबित होती है। ए काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड टू कंफर्ट, कंफर्ट मीन्स होता है सांत्वना देना। कहने का मतलब कि जो व्यक्ति उनके फ्रेंड्स हैं जब वो दुखी होते हैं तो उनको भी सांत्वना देते हैं, उनके जो एनवी है जब वो दुखी दिखते हैं तो उनको भी वो सांत्वना देता है, इक्वली दोनों के साथ में वो सांत्वना देता है, कंफर्ट्स करता है उनको, यानी उनको समझाता है। द नेक्स्ट एवरी डे ही क्लेड, क्लेड मीन्स होता है यहां पर क्लॉथ्स, क्लॉथ्स कपड़े। द नेक्स्ट एवरी डे व्हेन द पोइट सेज दैट, यहां पर कवि ये कह रहा है, द पोइट सेज दैट, कवि ये कह रहा है कि जब वह कपड़े पहनता है, व्हेन द पायस मैन पुट्स ऑन क्लॉथ्स, हिज क्लॉथ्स, अपने जो कपड़े पहनता है, ही थिंक, वह ये सोचता है कि he gives the naked people and जो poor people है उनको मैंने कपड़े दिए हैं, यानी ये कपड़े मैंने नहीं पहने हैं, ऐसा सोचता है, ये कपड़े मैंने नहीं पहने हैं, ये कपड़े मैंने गरीबों को पहनाए हैं, ऐसा सोचता है वो यहाँ पर। तो आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हो उस व्यक्ति के बारे में किस प्रकार का वो यहाँ पर व्यक्ति है। द नेक्स्ट एवरी डे ही क्लेड, प्रतिदिन जब भी वह कपड़े पहनता है, जब भी वह कपड़े पहनता है, तो जब भी वह प्रतिदिन कपड़े पहनता है, व्हेन ही पुट्स ऑन हिज क्लॉथ्स टू, ही क्लेड व्हेन ही पुट्स ऑन हिज क्लॉथ्स, जब भी वो अपने कपड़े पहनता है तो ये सोचता है कि ये कपड़े मैंने नहीं पहने, मैंने ये कपड़े गरीबों को पहनाए हैं। इस प्रकार यहाँ पर बताया गया है। फिर अगला जो स्टेंजा है, इन दैट टाउन, यहाँ पर दैट टाउन मीन्स आइलिंगटन, ए डॉग वॉज फाउंड एज मैनी डॉग्स देयर बी, यानी आइलिंगटन में जब वो कवि रहता था, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉग विच फाउंड, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो डॉग्स हैं, उनकी जो ब्रीड्स हैं, जातियाँ हैं, उनकी जातियों के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इस पोएम में कौन कौन सी कुत्तों की जातियां हैं जो यहां पर बताई गई हैं। इन दैट टाउन ए डॉग वॉज फाउंड, उस कस्बे में एक कुत्ता है जो सामान्य ऑर्डिनरी डॉग है, ये
उन कुत्तों के बीच में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉग्स हैं, उन कुत्तों के बीच में एक सामान्य डॉग्स है जो रहता था, जो कभी उस पायस मैन का मित्र हुआ करता था, वो भी वहीं पर रहता था। इन दैट टाउन ए डॉग वॉज फाउंड एज मेनी डॉग्स देयर बी, यानी देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यानी एज मेनी डॉग्स देयर बी, यानी यहां पर यह बताया गया है, यहां पर यह बताया गया है काइंड्स ऑफ डॉग, यानी इन दैट टाउन डॉग वॉज फाउंड एज मेनी डॉग्स देयर बी। देयर बी का मतलब होता है काइंड्स ऑफ डॉग्स या डिफरेंट काइंड्स ऑफ डॉग्स। यहां पे विभिन्न प्रकार के कुत्तों की जातियां हैं। बहुत उनमें कौन कौन से कुत्ते हैं? मॉन्ग्रेल, मॉन्ग्रेल है डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रीड्स, जो विभिन्न प्रकार की जातियों से पैदा हुआ कुत्ता। पप्पी, पप्पी होता है शॉर्ट डॉग, जिसको छोटा कुत्ता कह सकते हैं। वेल्प, वेल्प भी छोटा डॉग होता है, स्मॉल डॉग। एंड हाउंड्स, हाउंड्स मीन्स होता है इट यूज फॉर हंटिंग, इसको कह सकते हैं हम हंटिंग, यानी शिकारी के काम में आता है। एंड कर्स, कर्स मीन्स होता है यहां पर एग्रेसिव, एग्रेसिव डॉग। तो कहने का मतलब कि देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डॉग्स, मॉन्ग्रेल, पपी, वेल्प, हाउंड्स एंड कर। तो आपका क्वेश्चन से इस प्रकार भी बन सकता है कि इसमें कौन कौन से कुत्तों की जातियां हैं। तो आपका क्वेश्चन में आपको ये लिखना पड़ेगा मॉन्ग्रेल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डॉग्स विच ब्रीड्स, अलग अलग प्रकार के जो संकर जाति से पैदा हुआ कुत्ता है उसको बोलते हैं मॉन्ग्रेल, पपी, शॉर्ट डॉग, वेल्प, शॉर्ट डॉग एंड हाउंड्स, हाउंड्स इट यूज फॉर हंटिंग, जो शिकारी के शिकार के काम में आता है, इस प्रकार का कुत्ता। एंड कर्स, कर्स मीन्स होता है एग्रेसिव डॉग, ये आक्रामक कुत्ता होता है। ऑफ द लो डिग्री, लो डिग्री होता है लेवल, जिसको हम निम्न स्तर का कुत्ता भी कह सकते हैं। तो इस स्टेंजा में आपका क्वेश्चन किस प्रकार बन सकता है कि इस स्टेंजा में किस प्रकार के कुत्तों की जातियां का जिक्र किया गया है। तो आपको ये लिखने पड़ेंगे, 5 प्रकार के हैं, मॉन्ग्रेल, पप्पी, वेल्प, हाउंड्स एंड कर्स। और ये लो डिग्री यानी निम्न स्तर के कुत्ते हैं। और उन कुत्तों के बीच में एक वो कुत्ता जो ऑर्डिनरी डॉग है, जो कभी उस पायस मैन का मित्र हुआ करता था, वो कुत्ता भी उन्हीं कुत्तों के बीच में रहता था। अगले स्टेंजा है, दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स, यानी द पोइट सेज दैट द डॉग एंड द मैन वर फ्रेंड्स, दोनों कभी एक दूसरे के मित्र हुआ करते थे, दोनों एक दूसरे के मित्र हुआ करते थे। दिस डॉग एंड द मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स, तो दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स, बोथ ऑफ देम, दोनों ही, कौन कौन? डॉग एंड मैन। द मैन, मैन मीन्स यहां पर द पायस मैन, द पायस मैन धार्मिक व्यक्ति, एंड डॉग वर फ्रेंड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या थे? मित्र थे। बट वेन ए पीक बिगेन, पीक मीन्स होता है क्वाल। अब यहां पर किसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट फ्रेंड, दोनों जब एक मित्र हुआ करते थे, किसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में झगड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है।
अब यहां पर क्या है कि जो डॉग है वो अपना रिवेंज लेना चाहता है, बदला लेना चाहता है। हालांकि उसमें रिवेंज की भावना है, बदले की भावना है, और बदले की भावना से क्या होता है कि वो अपना जो सेंस है, विट है, बुद्धि है, उस बुद्धि को खो देता है, सेंस को खो देता है, अपना माइंड खो देता है। और माइंड खो देते हैं वो क्या हो जाता है, मैड हो जाता है, पागल हो जाता है। When the dog became mad, जब कुत्ता पागल हो गया, he या it bit the pious man, और उस समय वो क्या करता है, उस धार्मिक व्यक्ति को, उस मैन को जो कभी आर्लिंगटन में रहता था, वो ऑर्डिनरी जो डॉग है जो कभी मित्र हुआ करता था, उस व्यक्ति को काट लेता है। दिस डॉग एंड द मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड, जो कभी एक दूसरे के मित्र हुआ करते थे। व्हेन ए पीक बिगेन, व्हेन द क्वाल बिगेन, जब दोनों में झगड़ा शुरू होता है। द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट एंड, इसका मतलब टू गेन हिज प्राइवेट एंड का मतलब होता है रिवेंज। रिवेंज यानी अपना बदला लेने के लिए। अपना बदला लेने के लिए वो क्या करते हैं, द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट एंड। देखिए यहां पर द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट एंड, बदला लेने के लिए वेंट मैड। When the dog became mad, जब कुत्ता पागल हो गया। बिट द मैन, बिट माने होता है काटना, काटना, तो वह उस आदमी को काट लेता है। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो शुरू का स्टेंजा है उसमें लोगों को संबोधित करते हैं, संबोधित करके ये बताता है कि मैं आपको एक ऐसी इवेंट, ऐसी घटना है वो आपको बताऊंगा जो इसमें आपको स्ट्रेंज होगा, आश्चर्य होगा। और आश्चर्य क्या होगा कि लास्ट में क्या होता है कि जब वो कुत्ता उस धार्मिक आदमी को काट लेता है तो जितने भी जो टाउन पीपल है, आसपास के रहने वाले उस कस्बे में जो लोग हैं, उन लोगों ने प्रिडिक्शन कर दी, भविष्यवाणी कर दी। लोगों ने भविष्यवाणी क्या की, लोगों ने भविष्यवाणी की कि पागल कुत्ते के काटने के कारण से, ड्यूरिंग द बाइटिंग ऑफ द डॉग, कुत्ते के काटने के दौरान, द मैन वुड डाई, ऐसी भविष्यवाणी कर दी कि जो जिस व्यक्ति को काटा गया है वो व्यक्ति निश्चित रूप से, श्योरली ही विल डाई, निश्चित रूप से वो मरेगा, ऐसी भविष्यवाणी कर दी। बट द प्रिडिक्शंस विल बी रॉन्ग, गलत साबित होगी। यहां पर प्रिडिक्शन प्रूव रॉन्ग, गलत कैसे साबित हुई, द मैन रिकवर्ड बाय बाइटिंग द डॉग, कुत्ते के काटने के कारण से उस आदमी में तो सुधार हो गया, आदमी मरा नहीं, उसमें सुधार हुआ, रिकवर हुआ। बट द डॉग वुड डाई, यहां पर कुत्ता मर गया। तो कहने का लोगों की जो प्रिडिक्शन है, लोगों की जो भविष्यवाणी है, वो यहां पर गलत साबित हुई। गलत साबित कैसे हुई कि वो यहां पर गलत साबित इसलिए हुई है, लोगों ने ये कहा था कि आदमी मरेगा, लेकिन आदमी नहीं मरता है, कुत्ता ही मर जाता है। अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट, यहां पर नेबरिंग स्ट्रीट मीन्स होता है अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट, इसका मतलब यहां पर यह है टाउन्स पीपल, आसपास के कस्बे में रहने वाले जो भी लोग हैं, आसपास के रहने वाले कस्बे में लोग हैं, वो यहाँ पर गैदर होते हैं। अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग
स्ट्रीट, आस पड़ोस की जो गलियां हैं वहाँ पर रहने वाले जो टाउन पीपल है वो यहाँ पर गैदर माने होता है एकत्रित होना, गैदर मीन्स होता है एकत्रित होना। द वॉन्डरिंग नेबर रेन। वॉन्डरिंग होता है थिंकिंग, जो लोग ये सोच रहे हैं, वॉन्डरिंग होता है थिंकिंग। नेबर रेन, वो जो टाउन पीपल है वो दौड़कर आए। एंड स्वॉर मीन्स होता है यहां पर, स्वॉर मीन्स प्रिडिक्शन। स्वॉर मीन्स होता है प्रिडिक्शन। स्वॉर शपथ लेना भी होता है, सौगंध खाना भी होता है। और लेकिन यहां पर टाउन पीपल प्रिडिक्शन, उन्होंने भविष्यवाणी की। लोगों ने यहां पर क्या भविष्यवाणी की कि कुत्ता मर जाएगा, लेकिन कुत्ता नहीं मरता है। यहां पर वो डॉग्स हैड लॉस्ट द विट्स मीन्स होता है यहां पर बुद्धि खोना। तो कुत्ता अपनी बुद्धि को खो देता है और उस आदमी को मारने काटने के कारण से वह आदमी नहीं मरता है, कुत्ता ही मर जाता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो शेष स्टेंजा बच गए उनके बारे में डिस्कस करेंगे।